रेडिएशन फिज़िक्स आज हम पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये टॉपिक 11th क्लास में भी आता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने डार्क रूम की 4 क्लासेस ली हैं। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इस क्लास का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो डायरेक्ट है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड्स। मास द्रव्यमान पाउंड में, लेंथ फुट में, टाइम सेकंड में, और ठीक है। तो FPS। उसके बाद में CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मास द्रव्यमान ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। MKS पद्धति में, MKS सिस्टम में मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। तो ये तीनों हो गए सिस्टम। उसके बाद में सिस्टम मैन होता है वो SI सिस्टम होता है अपना, जिसको फंडामेंटल भी बोलते हैं। तो फंडामेंटल में जैसे यूनिट होती हैं वो 7 होती हैं, सप्लीमेंट्री में 2 यूनिट होती हैं। फंडामेंटल 7 यूनिट है, जैसे द्रव्यमान मास लेंथ मीटर में, इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर में, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल में, प्लेन एंगल रेडियन में, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में। प्लेन एंगल का मतलब तल का कोण और सॉलिड का मतलब ठोस कोण, ठीक है। ये दोनों हैं सप्लीमेंट्री, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है दोनों। उसके अलावा जैसे ये मास हो गया, लेंथ हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, क्वांटिटी होगी मोल वाली, फिर टाइम आ जाता है सेकंड में, टेम्परेचर आता है केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है कैंडला में। ये होगी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 क्वांटिटी और 2 है सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब है डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट का मतलब जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाया जा सके, जो खुद नहीं अपने आप में नहीं होती, उनको व्युत्पित किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है उनका, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे एक एग्जाम्पल है डेंसिटी का, जिसको हिंदी में घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपन वॉल्यूम, kg मीटर क्यूब। फिर आती है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, मीटर प्रति सेकंड। उसके अलावा इसको वेग बोल सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड वाला। उसके अलावा ये जैसे वेग यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही है मीटर प्रति सेकंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बटे समय। उसके बाद में फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। मास की kg हो जाएगी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण, त्वरण हिंदी में बोलते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट होती है। तो kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट हो जाएगी। 1960 के अंदर SI सिस्टम को वर्ल्ड वाइड क्लेम कर लिया गया था, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर और वेक्टर, 2 टाइप में आएंगी। टू डिफाइन एनी क्वांटिटी वी नीड, किसी भी क्वांटिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं तो हमें 2 चीज़ चाहिए। एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड परिमाण, जैसे 10 kg है तो 10 यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। 5 मीटर है तो 5 यहाँ पे परिमाण है, और यूनिट उसके पीछे जैसे kg लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, तो वो यूनिट हो जाती है। तो 2 हमें ये दोनों चीज़ तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर दिशा है तो वो सदिश हो जाएगा, हिंदी में जिसको सदिश बोलते हैं, वेक्टर। ये ऊपर डिफाइन किया गया ना, स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड यूनिट तो होंगे, एक डायरेक्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो उसके ऊपर एक एरो का साइन लगाते हैं। वेक्टर के ऊपर एरो का साइन लगाया जाता है ऐसे। 12th क्लास में आपने आराम से सीखा होगा ये बात फिजिक्स में, ठीक है। साइन टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, लेंथ ऑफ एरो प्रेजेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये देखिए मैग्नीट्यूड के ऊपर ये एरो लगा रखा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड परिमाण के ऊपर। तो एरो की टेल जो है यानी एरो की पूंछ है वो क्या शो करती है, इनिशियल पार्ट ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर जहाँ से शुरू हुआ है, और एरो जो है वो एंडिंग वाला एरो। इसमें ये जो एरो है ये डिफाइन करता है लास्ट पार्ट ऑफ वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक, आगे समझ। यानी ये जो पार्ट है ये वाला टेल वाला, यहाँ पे बढ़ा करके दिखाता हूँ मैं, ये वाला पार्ट जो है वो तो ये बताता है कि कहाँ से शुरू हुआ है, और जो आगे एरो वाला पार्ट है वो बताता है कि कहाँ ख़त्म होगा। ये होगा वेक्टर को डिफाइन करने का सिस्टमेटिक ढंग। फिर कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे यूनिट वेक्टर हो गया,
यूनिट वेक्टर हो गया, उसके बाद में पैरेलल जिसको समांतर बोलते हैं, फिर एंटी पैरेलल हो गया, फिर जीरो वेक्टर भी आता है, फिर आता है एक्सियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। टोटल 7 टाइप के यहाँ पे वेक्टर लिखे गए हैं। अब कुछ क्वांटिटी हैं जिसको डिफाइन किया गया। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस लेंथ ऑफ द पाथ, किसी भी पाथ की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, किसी भी रास्ते की लंबाई होती है, वो डिस्टेंस कहलाती है। डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होती है हमेशा, ठीक है, याद रखना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और नेगेटिव नहीं होगी तो ये भी समझ लीजिए आप एक टाइप से कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि दूरी जो होती है ना उसके लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी हो सकती है, किसी भी दिशा में दूरी हो सकती है। यूनिट इसकी डिस्टेंस की मीटर होती है। उसके बाद में आती है स्पीड। क्या होती है स्पीड? रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने आपको बताया था, मीटर प्रति सेकंड जिसको हम यूनिट दिया था। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर प्रति सेकंड। ज़्यादा कुछ इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने पहले से पढ़ रखा है 11th-12th में, तो दिक्कत नहीं। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी। एक तो ये तरीका है जाने का, एक सीधा है, एक यहाँ से घूम के जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लेंगे ना इसको डिफाइन करने के लिए, तो ये शॉर्टेस्ट लेंथ ये वाली सिलेक्ट करेंगे, ये वाली, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब कोई वस्तु या फिर कोई भी चीज़, ऐसा बोल लीजिए कोई भी मनुष्य है, कोई भी गाड़ी है, वो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक गई, पॉइंट ए से बी तक गई, ये मान लीजिए, और फिर बी से चलकर वापस ए तक आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन दूरी यहाँ पे होगी, क्योंकि दूरी तो दोनों में इसने वो कवर की है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। उसके बाद में आती है वेलोसिटी, वेग। रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज होता है वो होता है वेलोसिटी, जिसको हम डिफाइन करते हैं dx अपॉन dt से। dx यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, dt टाइम होता है, चेंज इन टाइम। वही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लिया हमने तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब एक बार दिशा होगी, कौन सी दिशा में कितना वेग है। यूनिट इसकी मीटर प्रति सेकंड होती है। स्पीड की भी मीटर प्रति सेकंड होती है और वेलोसिटी की भी मीटर प्रति सेकंड होती है। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान वेलोसिटी, कहीं भी चेंज नहीं हुई। फिर आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब थोड़ा थोड़ा चले अलग अलग स्पीड से, वेलोसिटी से, और फिर हमने उसका एवरेज ले लिया। एक आती है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेनियस। इंस्टेनियस का मतलब एक विशेष क्षण के अंदर, जैसे आपको बोल दिया कि 2वें सेकंड में, तो 2वें सेकंड में कितनी स्पीड है वो आपको बताना होता है, वो होता है इंस्टेनियस स्पीड, वेलोसिटी सॉरी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रहते हैं दोनों। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट रहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट होते हैं। जैसे सर्कुलर वेलोसिटी, ये वाली, यहाँ पे देखिए आप, डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है? जैसे ये मान लीजिए सर्कुलर है और यहाँ पे स्पर्श रेखा बता रही है ये डायरेक्शन, थोड़ी देर में बंदा यहाँ पे चला गया तो ये डायरेक्शन बता रही है, यहाँ पे चला गया तो ये डायरेक्शन बता रही है, यहाँ पे गया तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म है। एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज का मतलब किसी दो के बीच में, जैसे x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1, तो x2 t2 के टाइम पे है और x1 t1 समय में है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो दो का अंतर हो गया, जैसे मान लीजिए पाँचवा और चौथा, तो पाँचवा x5 माइनस x4 बटे पाँचवें सेकंड में और चौथे सेकंड में t5 माइनस t4, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस एंड डिफरेंस ऑफ टाइम, दोनों का रेशियो, डिस्प्लेसमेंट्स डिफरेंस का और डिफरेंस ऑफ टाइम का रेशियो।
T1 के अंदर जैसे डिस्प्लेसमेंट x1 है, T2 के अंदर डिस्प्लेसमेंट x2 है। ठीक है, ये होगी एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद में आती है इंस्टेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट ए वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, एक छोटी सी क्षण में स्पीड, वेलोसिटी, ये होती है इंस्टेनियस। वी इंस्टेनियस लिमिट डेल्टा टी से जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने उसके लिए भी यूज़ कर लिया। ये देखिए यहाँ पे यूज़ कर रखा हमने डेल्टा एक्स अपॉन डी टी को, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये तो होगी वेलोसिटी। उसके बाद में एक्सेलरेशन की बात करते हैं, हिंदी में त्वरण बोलते हैं इसको। रेट इन चेंज इन वेलोसिटी यानी डी वी बट्टी डी टी, इट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, और वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। वेक्टर का मतलब सदिश क्वांटिटी। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? डिस्प्लेसमेंट, वो भी क्या होता है? वेक्टर होता है। उसके बाद में वेलोसिटी भी वेक्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आता है। उसके बाद में आपकी ये एक्सेलरेशन भी वेक्टर होता है, इसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज, या फिर ये बोल लीजिए वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में हमने 4 टाइप देखे थे, यहाँ भी 4 टाइप है, यूनिफॉर्म, इंस्टेनियस, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, एक्सेलरेशन। ठीक है, वही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट इक्वल। एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वल नॉट चेंज विद टाइम। यहाँ पे डॉट आएगा, इक्वल होते हैं, नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होते। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है वो सेम नहीं होंगे, चेंज होते रहेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होगा? v2 माइनस वी वन बटे T2 माइनस T1। डिफरेंस होता है वेलोसिटी और टाइम डिफरेंस का, रेशियो बिटवीन वेलोसिटी डिफरेंस एंड रेशियो बिटवीन टाइम डिफरेंस, ऐसा बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस के अंदर डी वी बटे डी टी लिखेंगे एक छोटे से क्षण के लिए, लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी से जीरो, डेल्टा वी से डेल्टा टी। फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, फोर्स आता है सबसे पहले। प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का मतलब बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। ये मास, ये है त्वरण, छोटे इसे लिखेंगे, मास इनटू त्वरण। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया किसका? मास इनटू एक्सेलरेशन का। टाइप ऑफ फोर्स, कौन से फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं संरक्षी बल। डूइंग वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, जो हम कार्य कर रहे हैं, जैसे ये कोई ये मान लीजिए स्क्वायर है और ट्रैक है स्क्वायर, इसके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो चलना है वो इस पाथ के ऊपर डिपेंड ही ना करे, इस पूरे पाथ पे, तो उसको बोल लेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल है। फिर आता नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। डूइंग वर्क इज डिपेंड अपॉन पाथ, जो वर्क है हमारा वो डिपेंड करे पाथ के ऊपर, जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, ये डिपेंड करता है पाथ के ऊपर। ठीक है, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट न्यूटन केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेक्टर कैसे हो गया फोर्स? क्योंकि इसके अंदर दिशा होती है कि इस दिशा में इतना बल लग रहा है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस डायरेक्शन इज ऑन द एक्सेलरेशन डायरेक्शन, जिस दिशा में त्वरण होगा उसी दिशा में बल होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम पुश कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को धक्का लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में हम धक्का लगा रहे हैं त्वरण उसी दिशा में तो लग रहा है, और उसी दिशा में डायरेक्शन हो रही है उसकी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, फोर्स की और एक्सेलरेशन की, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। डायमेंशनल फार्मूला m1L1T-2 होता है। m1L1T-2 कहाँ से आई, आपको समझना पड़ेगा। F बराबर m से, F बराबर, एक सेकेंड, F बराबर m, ये समझिए आप। m यहाँ पे मास है, यानी kg, मास kg में आता है। ये क्या आ गया? dv बट्टे dt, एक्सेलरेशन है dv बट्टे dt। v क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, और नीचे एक और सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको? kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मास के लिए हमने क्या पढ़ा था? m1, एक ही है तो m1। मीटर के लिए क्या पढ़ा था? L1। सेकंड के लिए क्या पढ़ा था? t। और ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब नीचे है तो -2, तो m1T1 L1T-2। वर्क आता है, वर्क का मतलब कितना बल लगाकर आपने कितना विस्थापन करवाया। When air force is applied on an object and it will be move with d मतलब
इतनी दूरी डिस्प्लेसमेंट, देन द रिजल्टिंग वर्क इज मल्टीप्लाई ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना याद रख लीजिए, फिर उसकी लैंग्वेज लिख दीजिए आप। वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और यूनिट इसकी जूल होती है, कार्य की यूनिट जूल होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला L1 M1 L2 T माइनस टू, M1 L2 T माइनस टू। डायमेंशनल फॉर्मूला ये कैसे आया ये थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको F इंटू डी दिख रहा है। फोर्स का क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। फोर्स का जो होता है वो F इंटू डी होता है, सॉरी M1 L1 T माइनस टू होता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा डी आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गई है मान लीजिए आप, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा L1 आ गया, इसलिए दोनों L2 हो गए, तो M1 L2 T माइनस टू, ठीक है। उसके बाद में इफ़ फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक एंगल देन दी ऑब्जेक्ट गेट टू कंपोनेंट। अगर हम किसी एंगल से ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तब क्या करेगा, वो दो कंपोनेंट प्राप्त कर लेगा। देखिए ये है जैसे, और ये से यहाँ से लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। फर्स्ट इन एफ वाई साइन थीटा जो कि वर्टिकल ऐसे लगता है और वर्टिकल डायरेक्शन, एंड द सेकंड इज एफ एक्स कोस थीटा, ये इस डायरेक्शन में लगता है, एफ वाई साइन थीटा एफ एक्स कोस थीटा, ठीक है, इस टाइप से। इन वर्टिकल डायरेक्शन ऑब्जेक्ट नॉट गेट एनी डिस्प्लेसमेंट, यानी ऊपर की साइड तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं लेने वाला, लेकिन हॉरिजॉन्टल साइड में वो एक डिस्प्लेसमेंट ले सकता है अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे तब। देन द कंपोनेंट एफ वाई साइन थीटा जीरो, तो ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे ये लिख रखा है इस चित्र के अंदर, ये वाला जीरो हो जाएगा। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स हैव सम डिस्प्लेसमेंट देन कंप्लीटेड वर्क इज एफ डी कोस थीटा, तो जो वर्क आएगा वो इसके कारण आएगा, एफ डी कोस थीटा के कारण, ना कि एफ वाई साइन थीटा के कारण, क्योंकि ऊपर वाला तो कोई डिस्प्लेसमेंट कर नहीं रहा, इसलिए हमारा इसके कारण वर्क आएगा, ठीक है। तो W बराबर एफ एक्स इंटू डी कोस थीटा, ये आ गया एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब एनर्जी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करने वाले हम एनर्जी से, और दो चार और हैं, और इसका सेकंड पार्ट में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में।